हेलो दोस्तों, तो मैं संतोष जिंदल जनरल क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे, तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की उस सीरीज को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है। टू कार्स आर मूविंग विद स्पीड्स v1 एंड v2 टुवर्ड्स अ क्रॉसिंग अलोंग टू रोड्स। दो कार जिनकी स्पीड v1 और v2 है, दो अलग अलग रोड से एक क्रॉसिंग की तरफ आ रही हैं। इफ देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द क्रॉसिंग बी 40 मीटर एंड 50 मीटर एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, अगर किसी पल उन कार की दूरी क्रमशः 40 मीटर और 50 मीटर है उस क्रॉसिंग से, they do not collide if their speeds are such that, हमें बताना है वो दोनों कार उस क्रॉसिंग पे नहीं टकराएंगी अगर उनकी स्पीड्स का रेशियो है। तो हमें इन कारों को टकराने से बचाना है। देखिए मैं मान के चलूँ, एक रोड ये है, इधर से एक कार v1 स्पीड से आ रही है और इसकी जो स्पीड है क्रॉसिंग से किसी पल 40 मिनट है। दूसरी कार इस रोड पर v2 स्पीड से आ रही है, इसकी जो डिस्टेंस है इस क्रॉसिंग से वो 50 मीटर है, जो कि मैं क्वेश्चन में दी हुई है। ये अगर मैं क्रॉसिंग मान के चलूँ, देखिए अगर क्रॉसिंग पे ये दोनों कार सेम टाइम पे पहुंचेंगी तो क्या होंगी, टकरा जाएंगी। तो इन कारों को अगर टकराने से बचाना है तो इन दोनों का जो क्रॉसिंग पे पहुंचने का टाइम है वो बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं, 40/v1 ये किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 50/v2 के। अगर इसको मैं सोल्व करूँ, ये v1 इधर पहुंच जाएगा तो v1/v2 ये किसके बराबर हो जाएगा, 4/5। ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए अगर कारों को टकराने से बचाना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो बहुत आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, A man takes 4 hours 30 minutes to walk to a place and ride back to original position। एक व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैदल जाने में, फिर उस स्थान से अपने ओरिजिनल स्थान तक आने में कैसे राइडिंग करते हुए जो टोटल टाइम लगता है वो 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। देखिए इसको समझिए, ये ए लोकेशन है, ये बी लोकेशन है। अगर ये आदमी ए से बी तक पैदल जाता है वॉकिंग करते हुए, इसको अगर मैंने TW टाइम कहा, वॉकिंग का एक तरफ का वॉकिंग का टाइम TW है। फिर क्या होता है, ये बी से ए की तरफ राइडिंग करते हुए आता है। अगर मैं एक तरफ का राइडिंग का टाइम TR लूँ तो मेरे को दिया है TW प्लस TR। ये दिया हुआ है TW प्लस TR, ये कितना दिया हुआ है, 4 घंटे 30 मिनट। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ ही कुड वॉक बोथ वेज इन 8 आवर 20 मिनट। अगर ये ए से बी तक पैदल जाए और फिर बी से ए तक दोबारा पैदल आए तो इसको जो टोटल टाइम लगता है 8 घंटे 20 मिनट लगते हैं। तो मैं कह सकता हूँ 2 गुना TW कितना है, 8 घंटे 20 मिनट दिया हुआ है। तो एक तरफ का पैदल का जो टाइम है वो निकल के आ जाएगा 4 घंटे 10 मिनट। अब अगर इसमें TW की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करूं तो TR जो एक तरफ का राइड करने का टाइम है वो कितना निकल के आ जाएगा, 20 मिनट। हमसे पूछा क्या है, देन फाइंड इन हाउ मच टाइम ही कुड राइड बोथ वेज। हमें बताना है दोनों तरफ राइडिंग करके उसको कितना टाइम लगेगा। मतलब ए से बी तक राइड करता हुआ जाए, फिर बी से ए तक राइड करता हुआ है। एक तरफ का टाइम अगर 20 मिनट है तो दोनों तरफ का इसका डबल हो जाएगा 40 मिनट। तो हम लिख सकते हैं 2TR कितना हो जाएगा, 2 गुना 20 बराबर 40 मिनट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। 40 मिनट इस आदमी को ए से बी तक राइडिंग करते हुए जाने में और फिर बी से ए तक वापस राइडिंग करते हुए आने में लगेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, फ्रॉम टू प्लेसेस 60 किलोमीटर अपार्ट ए एंड बी स्टार्ट टुवर्ड्स ईच अदर। दो स्थान जो कि 60 किलोमीटर दूर हैं, वहाँ से ए और बी एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं सेम टाइम पे, एंड मीट ईच अदर आफ्टर 6 आवर्स, और 6 घंटे बाद एक दूसरे से मिलते हैं। इफ ए ट्रेवल्ड विद 2/3 ऑफ हिज एक्चुअल स्पीड, अगर ए अपनी स्पीड का 2/3 से चलता है, एंड बी ट्रेवल्ड विद डबल ऑफ हिज स्पीड, और बी अपनी स्पीड को डबल कर लेता है, दोगुनी कर लेता है, देन दे वुड हैव मेट आफ्टर 5 आवर्स।
तो वो 5 घंटे बाद मिल गए होते। तो हमें बताना है स्पीड ऑफ ए की स्पीड क्या है। देखिए अभी हमें क्या दिया हुआ सेकंड कंडीशन में, ए अपनी स्पीड को अगर 2/3 कर लेता, अगर मैं मान के चलूँ ए की स्पीड ओरिजिनल अगर 3 यूनिट है तो उसकी जो नई स्पीड है उसको मैं ऐसे डैश कहूँ तो वो कितनी दी हुई है 2 यूनिट। एस बी हम मान के चलते हैं अगर एस बी किलोमीटर पर आवर है, बी की स्पीड एस बी किलोमीटर पर आवर है, तो जो इसकी नई स्पीड है एस बी डैश अगर मैं कहूँ ये किसके बराबर है 2 टाइम्स ऑफ एस बी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्योंकि एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं मतलब अपोजिट डायरेक्शन मारे तो स्पीड क्या है जुड़ जाएंगी। तो अगर मैं पहली कंडीशन के हिसाब से बात करूं ए की स्पीड 3 है और बी की स्पीड कितनी है एस बी, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये 60 किलोमीटर की दूरी को 6 घंटे में तय करते हैं, तो ये हो जाएगा 60/6 बराबर 10। तो जो दोनों की स्पीड है 10 हो जाएगी। इक्वेशन अगर मैं 1 कहूँ, दूसरी इक्वेशन में क्या दिया है ए अपनी स्पीड को 2 कर लेता है और बी अपनी स्पीड को डबल कर लेता है, तो ये कितनी देर में मिल जाते हैं 5 घंटे में। तो इस बार जो इनकी स्पीड है वो आएगी 12। अब क्या करता हूँ मैं, इस इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हो जाएगा 2 से इधर मल्टीप्लाई किया मैंने, 2 से ये 2SB और 2 से मैंने ये मल्टीप्लाई किया, ये 20 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ इसमें से इसको घटा देता हूँ। अगर मैं इसको इसमें से माइनस करूँगा तो ये माइनस का ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गई तो 4, इधर आ जाएगा 10 दूनी 20, 20 में से 12 गया तो 8, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 8। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। मेरे को एक ही स्पीड बतानी है जो कि कितनी है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपली मैं क्या कर दूंगा 2 को 3 से गुणा कर दूंगा, ये हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ए की जो स्पीड है वो कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन बी में दी हुई है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने एक पिछली क्लास में भी कराया था बस का एग्जांपल लेके। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 bullets are fired from a place at an interval of 11 minutes। एक स्थान से 2 बुलेट्स 11 मिनट के अंतराल पर छोड़ी जाती हैं। A person approaching them hears their sound at an interval of 10 minutes। जब एक आदमी को बुलेट की आवाज सुनाई देती है तो बुलेट्स की तरफ आने लगता है और उसको उन बुलेट की आवाज 10 मिनट के अंतराल पे सुनाई देती है। If the speed of sound is 330 मीटर पर सेकेंड, अगर हमें दी हुई है साउंड की स्पीड 330 मीटर प्रति सेकंड है, तो बताना है कि उस आदमी की स्पीड क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है, कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ये मैं मान के चलता हूँ इस स्थान से बुलेट्स फायर की जा रही हैं, बुलेट छोड़ी जा रही हैं और ये आदमी पहले इधर खड़ा था। अब देखिए मैं सपोज करता हूँ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि पहली बुलेट 10 बजे छोड़ी गई और इस बुलेट को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 10 मिनट लगते हैं, तो ये 10:10 पर इस आदमी को पहले बुलेट की आवाज़ सुनाई देगी। अब देखिए क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है बुलेट्स 11 मिनट के अंतराल पर छोड़ी जाती हैं, तो जो दूसरी बुलेट है वो 10:11 पर छोड़ी जाएगी, क्योंकि इस बुलेट की साउंड को यहाँ से यहाँ पहुँचने में 10 मिनट लगते हैं। तो ये आदमी अगर यहीं खड़ा रहता तो इसको इसकी साउंड 10:21 पर सुनाई देती। अब क्योंकि जब इसने पहली बुलेट की आवाज़ सुनी तो ये इधर आने लगा, तो हुआ क्या इस आदमी को 10 मिनट के बाद आवाज़ सुनाई दे गई, तो मतलब ये 10:10 पे इधर था, तो 10:20 पर इस आदमी को इस स्थान पर इस बुलेट की आवाज़ सुनाई दी। तो अब देखिए इस आदमी को यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा है 10 मिनट। अगर बुलेट की बात की जाए 10:20 पर ये बुलेट इधर है और 10:21 पर इस लोकेशन पर पहुंच गई, तो इसी दूरी को इस बुलेट ने कितने टाइम में कवर किया है 1 मिनट में। अब देखिए क्योंकि इस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए हम क्या कह सकते हैं, बुलेट ने 1 मिनट लिया है और इसी आदमी ने इस दूरी के लिए कितना लिया है, इधर से ये इधर आया है 10 मिनट। अगर इसको डी कहूँ, अब ये डिस्टेंस फिक्स हो गई, तो डिस्टेंस फिक्स होने पर कांस्टेंट होने पर जो समय का अनुपात होता है वो क्या होता है, चाल के अनुपात का उल्टा होता है। तो देखिए इस बुलेट में अगर मैं कहूँ बुलेट की साउंड ने कितना टाइम लिया है, बुलेट ने 1 मिनट लिया है
उसी दूरी के लिए उस पर्सन ने जो टाइम लिया है वो लिया है 10 मिनट। इस जो बुलेट की स्पीड दी हुई है वो कितनी दी हुई है 330 मीटर पर सेकंड। इस पर्सन की स्पीड हमें निकालनी है। अब देखिए अभी मैंने बताया डिस्टेंस समान होने पर समय का अनुपात चाल के अनुपात के उल्टा हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं 1/10 बुलेट के द्वारा लिया गया समय अपॉन उस पर्सन के द्वारा लिया गया समय, ये क्या हो जाएगा चाल का उल्टा, मतलब उस पर्सन की स्पीड SP अपॉन उस बुलेट की स्पीड 330, एक जीरो से कट गया तो इस पर्सन की जो स्पीड है वो हो जाएगी 33 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। देखिए ये सब कुछ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था। अब इसी क्वेश्चन को हमें, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है ये क्वेश्चन, तो हमें क्वेश्चन पेपर में कैसे करना है। देखिए शॉर्ट मेथड में इसका उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। देखिए ये बुलेट्स हैं 11 मिनट के अंतराल पर छोड़ी जाती हैं और उस आदमी को इनकी आवाज़ 10 मिनट के अंतराल पर सुनाई देती है। तो जो बुलेट का टाइम है एक दूरी को चलने के लिए वो क्या हो जाएगा, इन दोनों समय अंतराल का डिफरेंस जो कि हो जाएगा 1 मिनट, हो जाएगा 11 - 10। उस पर्सन ने कितना टाइम लिया है 10 मिनट, क्योंकि उस बुलेट की साउंड उसको 10 मिनट के अंतराल पर सुनाई देती है। अब हमें दिया हुआ है बुलेट की स्पीड कितनी दी हुई है 330। उस पर्सन की स्पीड हम कैसे निकाल देंगे, TB अपॉन TP, समय का अनुपात चाल के अनुपात के उल्टा हो जाएगा तो हो जाएगा SP अपॉन SB। TB कितना दिया हुआ है 1 मिनट, TP हमें कितना दिया हुआ है 10 मिनट, SP निकालना है। इस बुलेट की स्पीड 330 दी हुई है तो जो SP है इस पर्सन की स्पीड हो जाएगी 33 मीटर पर सेकंड। तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। आई थिंक दोनों मेथड आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, अ मेट्रो लीव्स आफ्टर एवरी 15 मिनट्स, एक मेट्रो हर 15 मिनट बाद चलती है एक मेट्रो स्टेशन से। अ पर्सन इज रनिंग टुवर्ड्स मेट्रो, एक आदमी मेट्रो को देखकर उसकी तरफ दौड़ने लगता है। देन ही कैचेस द मेट्रो आफ्टर 12 मिनट, तो वो हर 12 मिनट के बाद मेट्रो को पकड़ लेता है। इफ स्पीड ऑफ मेट्रो इज 20 किलोमीटर पर आवर, अगर मेट्रो की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। देन फाइंड द स्पीड ऑफ पर्सन, हमें बताना है उस व्यक्ति की चाल क्या है। आल्सो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पर्सन बिफोर कैचिंग द मेट्रो, हमें यह भी बताना है कि उस मेट्रो को पकड़ने से पहले उस व्यक्ति ने कितनी दूरी तय की है। तो देखिए अब इस वाले क्वेश्चन को हम शॉर्ट मेथड से करेंगे। हमें क्या दिया हुआ है, जो मेट्रो की स्पीड है वो कितनी दी हुई है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। वो जो आदमी है मेट्रो को कितने टाइम बाद पकड़ता है 12 मिनट बाद, तो ये हमें दिया हुआ है उस पर्सन के द्वारा लिया गया समय 12 मिनट। अब देखिए उस मेट्रो के द्वारा उसी दूरी को चलने में कितना समय लगेगा, ये हो जाएगा 15 - 12 बराबर 3 मिनट। ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया था। जितनी दूरी को करने के लिए उस पर्सन को 12 मिनट लगते हैं उतनी ही दूरी को ये मेट्रो 3 मिनट में तय कर लेगी। अब हमें निकालना क्या है, उस पर्सन की स्पीड बतानी है और उस मेट्रो को पकड़ने से पहले उस पर्सन ने कितनी डिस्टेंस कवर की ये बतानी है। अब देखिए डिस्टेंस समान होने पर चाल का अनुपात समय के अनुपात का उल्टा होता है। तो मैं कह सकता हूँ TP अपॉन TM इक्वल्स टू हो जाएगा SM अपॉन SP। उस व्यक्ति के द्वारा लिया गया समय बटे में उस मेट्रो द्वारा लिया गया समय किसके बराबर हो जाएगा, उस मेट्रो की चाल और उस व्यक्ति की चाल का अनुपात। तो TP हमें दिया हुआ है कितना 12 मिनट, TM उस मेट्रो द्वारा लिया गया समय 3 मिनट दिया हुआ है। मेट्रो की स्पीड 20 किलोमीटर दी हुई है, इस आदमी की स्पीड हमें निकालनी है तो ये कितनी निकल के आ जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उस व्यक्ति की जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए ऑप्शन हम ध्यान से देखें तो केवल एक ही ऑप्शन में स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है, तो इसका मतलब ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और उसने 1 किलोमीटर की दूरी तय की है। अब देखिए इस डिस्टेंस को कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस क्या होती है स्पीड इनटू टाइम। उस व्यक्ति की स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम कितना लिया उसने 12 मिनट, मिनट को घंटे में करने के लिए हम 60 से भाग कर देंगे
तो ये कितना आ जाएगा 1 किलोमीटर। उस व्यक्ति ने 1 किलोमीटर की दूरी तय की। चलिए अब एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए क्या है ये कॉन्सेप्ट। तो देखिए रात के पूरे 2 बज चुके हैं और अभी भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में लगा हुआ हूँ। आंखों में नींद है, लेकिन आप लोगों की मदद का जो जुनून है वो मेरे को सोने नहीं देता। तो आप लोगों को भी मेरी एक छोटी सी मदद करनी है। मेरी इस मेहनत को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्या है कॉन्सेप्ट। देखिए सपोज करते हैं ये ए और बी दो लोकेशन है, इनके बीच की कोई डिस्टेंस डी है। अब होता क्या है, एक व्यक्ति पी ए से S1 स्पीड से चलना शुरू करता है और दूसरा व्यक्ति क्यू बी से S2 स्पीड से चलना शुरू करता है। एक टी टाइम के बाद ये दोनों सी पर मिलते हैं। ये भी टी टाइम चलकर आया है, ये भी टी टाइम चलकर आया है। उसके बाद क्या होता है, ये सी पॉइंट पे मिलने के बाद पी क्या होता है, पी बी पर पहुंचता है। सपोज करो इसने टाइम t1 लिया है, क्योंकि इसकी स्पीड s1 है तो इसने जो डिस्टेंस तय की है bc, ये क्या हो जाएगी s1 t1। इसी तरह क्या होता है, ये व्यक्ति q c से a तक जाता है, इसने जो टाइम लिया उसको मान के चलते हैं t2। तो जो डिस्टेंस है ac ये किसके बराबर हो जाएगी s2 t2 के। तो मैं क्या कह सकता हूँ, अगर p की स्पीड ऑफ p अगर मैं क्या मानी है s1 और मीटिंग टाइम अगर t1 है, तो मैं कह सकता हूँ s1 t1 इस व्यक्ति ने t1 टाइम में s1 स्पीड से जो डिस्टेंस कवर की है वो किसके बराबर हो जाएगी s2 t की। ये मैं इक्वेशन 1 कहता हूँ। दूसरी कंडीशन में क्या हो जाएगा, अगर p q की स्पीड S2 मान लेते हैं, तो इस व्यक्ति ने T2 टाइम में जो डिस्टेंस कवर की है वो S2 T2 हो जाएगी। वही किसके बराबर होगी, P व्यक्ति ने T टाइम में जो डिस्टेंस कवर की है। तो मैं लिख सकता हूँ S2 T2 किसके बराबर हो जाएगा S1 T के। ये इक्वेशन 2। अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूँ AB किसके बराबर हो जाएगा AC प्लस BC। AC कितना है S2 T2 प्लस BC किसके बराबर है S1 T1। यही किसके बराबर है S1 T प्लस S2 T। यहाँ से T कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा S1 प्लस S2 इंटू T। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ S1 अपॉन T1 डिवाइड बाई S2 इंटू T2। ये किसके बराबर हो जाएगा S2 T अपॉन S1 T। T से ये T कट जाएगा, S1 इधर जाके मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा S1, S2 इधर आ जाएगा तो ये S2 पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएगा T2 अपॉन T1 के। अगर मैं S1 और S2 का रेशियो निकालूं तो ये क्या हो जाएगा S1 अपॉन S2 बराबर हो जाएगा अंडर रूट T2 अपॉन T1 के। एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो कि आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, अगर इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा S1 इंटू T1। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ S2 T2 से। इधर क्या हो जाएगा राइट साइड में S2 T इंटू S1 T। अब देखिए क्या होगा S2 से S2 कट जाएगा, S1 से S1 कट जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ T स्क्वेयर इक्वल्स टू T1 इंटू T2। यहाँ से मैं कह सकता हूँ T इक्वल्स टू अंडर रूट T1 T2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि आप लोगों को याद रखना है। देखिए ये दो रिजल्ट आपको याद रखने हैं। टोटल डिस्टेंस हम इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। चलिए अब इस फॉर्मूले पे बेस्ड एक दो क्वेश्चंस करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा क्लियर करते हैं। ये जिस कॉन्सेप्ट को हमने भी पढ़ा था उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। A and B start moving from X and Y respectively at the same time। देखिए ये दो लोकेशंस हैं X और Y। क्वेश्चन में दिया है A X से चलना स्टार्ट करता है और B Y से चलना स्टार्ट करता है।
एक सेम टाइम पे। आफ्टर मीटिंग ईच अदर ऑन वे, रास्ते में एक दूसरे से मिलने के बाद, हमने सपोज किया ये दोनों इधर मिले। A and B take 3 hours 12 minutes and x hour respectively to reach each other's destination। मतलब मिलने के बाद A B की लोकेशन पे मतलब Y पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लेता है, 3 घंटे 12 मिनट। B इस X पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लेता है, x आवर्स, x घंटे लेता है। तो हमें क्वेश्चन में इस x की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ द स्पीड ऑफ ए इज 25% मोर देन दैट ऑफ बी, अगर ए की स्पीड बी से 25% ज्यादा है तो हमें एक्स की वैल्यू बतानी है। देखिए 25% का मतलब क्या होता है, 25% का जो फ्रैक्शन है वो हो जाएगा 1/4, मतलब अगर कोई वैल्यू 4 है तो 4 पर 1 ज्यादा। हमें दिया है ए की स्पीड 25% ज्यादा है बी से। अगर मैं बात करूं बी की स्पीड एस बी, ये किसके बराबर होगी, h2। अगर मैं इसको 4 मानूं, 4 किलोमीटर पर आवर, तो यही क्या हो जाएगी, जो एस ए है 25% ज़्यादा थी, 4 पर 1 ज़्यादा, तो S1 की वैल्यू हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है T1, ये कितना दिया हुआ है, 3 घंटे 12 मिनट। अब अगर हम इसको घंटे में बदलूं तो ये हो जाएगा 3 + 12/60, ये आएगा 16/5 घंटे। T2 हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, ये x दिया हुआ है जिसकी कि हमें वैल्यू निकालनी है। अब हमें पता है S1/S2 ये किसके बराबर होता है, √T2/T1 के। S1 की वैल्यू दी हुई है हमें, S1 की वैल्यू है 5, S2 की वैल्यू 4 है, T2 की वैल्यू हमने x मानी है जो कि निकालनी है, T1 की वैल्यू 16/5 है। अब अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूं तो ये हो जाएगा 25/16, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5x/16, 16 से 16 कट जाएगा तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 5। x क्या था, T2 टाइम, ये क्या था, b के द्वारा ए पर पहुंचने के लिए लिया गया समय। तो इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, if P starts from A with a speed of 40 km per hour and Q starts from B with a speed of x km per hour। देखिए ये A और B दो पॉइंट हैं, ये A ये B। क्वेश्चन में दिया है P A से चलना स्टार्ट करता है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और Q B से चलना स्टार्ट करता है x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। They meet at sea and after meeting they reach each another's destination in 9 hours and 16 hours respectively। देखिए ये टी टाइम के बाद पॉइंट सी पर मिलते हैं। सी पर मिलने के बाद क्या होता है, पी क्यू की लोकेशन पे जाता है 9 घंटे में, और क्यू पी की लोकेशन पर आता है 16 घंटे में। आगे क्या दिया है हमें, फाइंड द स्पीड ऑफ बी, हमें बताना है कि बी की स्पीड क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन की बात करूं तो पी की स्पीड जो कि S1 है कितनी दी हुई है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यू की स्पीड क्या दी हुई है, S2, ये हमें निकालनी है x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए T1 क्या दिया हुआ है, P के द्वारा B पर पहुंचने में लिया गया समय, ये T1 कितना है, 9 घंटे। Q ने कितना टाइम लिया है A पर पहुंचने के लिए, ये T2 है, ये कितना दिया है हमें, 16 घंटे। अब अभी हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था हम कह सकते हैं S1/S2 किसके बराबर होता है, ये √T2/T1। अब देखिए S1 की वैल्यू 40 है, S2 हमें निकालना है, T2 कितना दिया है 16, T1 दिया है 9, इसका अंडर रूट आएगा 4/3, ये 10 पे चला जाएगा तो x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 10 × 3 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो q की स्पीड है वो कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए अब अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ होता मीटिंग टाइम t, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है t क्या होता है, √T1 × T2, जो कि किसके बराबर हो जाएगा,
9 गुणा 16, ये इसका जो मल्टीप्लाई करके आएगा 144 का जो अंडर रूट आएगा वो हो जाएगा 12। तो इन दोनों को मिलने के लिए कितने घंटे लगते हैं? 12 घंटे। अगर हमसे ए और बी के बीच की डिस्टेंस पूछी जाए डी, तो ये क्या हो जाएगी? S1 प्लस S2 इंटू टी। S1 की वैल्यू है 40, S2 हमने अभी अभी निकाला है 30, टी की वैल्यू 12 घंटे है। 40 प्लस 30 70, 12 सत्ते 84। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 840 किलोमीटर। इसी डिस्टेंस को हम कैसे कर सकते हैं? S1 T1 प्लस S2 T2। S1 की वैल्यू 40 दी हुई है, T1 9 घंटे है, प्लस S2 अभी अभी हमने निकाला है 30, T2 कितना दिया है? 12। ये हो जाएगा 360 प्लस 480, जो कि कितना होगा? 840 किलोमीटर। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं, रात काफ़ी हो चुकी है, मुझे भी नींद आ रही है और आप लोग भी सोइए। ये चैप्टर आज इधर फिनिश होता है, कल से हम स्टार्ट करेंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की एप्लीकेशन बोट एंड स्ट्रीम। तो चलिए फिर, तब तक के लिए गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।